नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इस वक्त पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने तैयारियों के चलते ही विधायक दल की एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में इस बात पर फोकस रखा गया कि इन लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए और 5 सीटों पर किस तरह से कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश की जाए। इस बात के चलते बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक आयोजित की। बैठक का संचालन बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी थावरचंद गहलोत ने की। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में चुनावी रणनीति पर फोकस रखा गया। साथ ही पार्टी फंड में चंदा देने को सभी विधायकों को कहा गया अपनी अपनी सैलरी से। इस बात पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरुआत करते हुए 1,11,000 रुपए का चेक पार्टी फंड में जमा किया और लोकसभा चुनाव में अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में किस तरह से पार्टी को मजबूत बनाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, इस बात को लेकर इस बैठक में मुख्यतः चर्चा की गई। माननीय विधायकगण अपने क्षेत्रों में जो केंद्र की योजनाएं और यहाँ की योजनाएं हैं, जिसके बारे में विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो इन दिनों वो संगठन को साथ लेकर विकास कार्यों की योजनाएं बूथ स्तर तक भी देंगे। नहीं, इसके बारे में तो विधायक सर्वज्ञ हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। एयर स्ट्राइक को हम चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, ये तो देश की सुरक्षा का मुद्दा है। पर कांग्रेस की मुझे लगता है कि अब यही कहना चाहिए कि दुष्प्रचार की हद हो गई है, इसलिए वो मुद्दा स्वयं ही आ जाएगा। उसके बारे में सही तथ्य हमारा हर विधायक अपने क्षेत्र का नहीं, प्रदेश का भी विधायक है, प्रदेश का भी नेता है, तो इसलिए हमारे माननीय विधायकगण इसका बहुत अच्छी बखूबी जवाब दे देंगे और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा जो कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ खास तैयारियां हैं, क्या कुछ खास बीजेपी इस बार करने जा रही है, संकल्प पत्र में क्या कुछ रहने वाला है और उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों से किस तरह से बीजेपी इस बार रणनीति बना रही है, अजय भट्ट से जानिए हमारे स्टेट हेड वकील अहमद ने खास बातचीत में देखी। लोकसभा के चुनाव का चुनावी बिगुल बच चुका है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अजय भट्ट जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। अजय भट्ट जी, आपको नहीं लगता कि इतना शॉर्ट टाइम में ही सब कुछ मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। वो तो राजनीतिक पार्टी हैं, हम कोई आज थोड़ी कोई कार्यक्रम ले रहे हैं। हमारे साल दर साल कार्यक्रम चलते हैं, मंथली कार्यक्रम चलते हैं, वीकली कार्यक्रम चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शांति काल के दौरान भी अपने अभ्यास वर्ग करती है। जिस तरह से सेना शांति काल के दौरान एक्सरसाइजेस करती रहती है, उसी तरह से हम लोग चलते हैं। इसलिए हमारी तो पूरी तैयारी है। और भी कम टाइम हो जाता, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जनता के कुछ सवालात अक्सर सत्ता पार्टी से होते हैं, क्या क्या लेकर जो है ना ज़मीनी स्तर पर आप लोग जाएंगे? जो सवाल करेंगे उनको उत्तर देंगे, बेहतर उत्तर देंगे। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी उत्तर देने में सक्षम है। अच्छा, विपक्ष तो लेकिन काफ़ी कुछ जो है ना एक भ्रम की स्थिति बनाए हुए है। हमने तो कहा ही है, विपक्ष भ्रम फैलाने की मशीन रह गया है। अब हिट एंड रन की पॉलिसी करता है। एक चीज़ भी साबित नहीं कर पाए हैं आज तक, जितने आरोप लगाए हैं। मोदी जी की प्रशंसा न करो, क्योंकि आपको तो एलर्जी है मोदी जी से, मत करिए, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री होने के नाते एक साथ खड़े तो दिखो। विपक्ष ने वो भी छोड़ दिया है। आमतौर से देखा गया है कि चुनाव के वक्त हर पार्टी, चाहे भले ही वो विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की हो, घोषणा पत्र अपना बनाती है। कुछ घोषणा पत्र ऐसे भी होते हैं कि जिनको जनता लोग चुनाव के दौरान याद दिलाती है। तो जो पहला घोषणा पत्र था, क्या उसके अकॉर्डिंग सारे वादे पूरे हो गए हैं? हमारे तो सारे के सारे वायदे पूरे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं, राम मंदिर हमारे उसमें है, सब जुडिस मामला है, न्यायालय में चल रहा है, अब मध्यस्थता चल रही है। हम लॉ बाइंडिंग लोग हैं, कोई चीज़ न्यायालय से इतर थोड़ी कर सकते हैं। और रोज़गारी में हमने काफ़ी रोज़गार के अवसर पैदा करे हैं। जो लोग ये फैलाना चाह रहे हैं बेरोजगारों के लिए क्या किया, हम उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या किया। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ा एक कश्मकश वाला सवाल ये भी है कि सत्ता कहती है कि विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में अपने पहाड़ का आदमी तो जो युवा है वो तो पिस रहा है। उसमें युवकों को खुद देखना पड़ेगा किसने क्या किया। आजकल नेट लगा हुआ है, सब
सब जानते हैं, आगे बढ़े हैं, पढ़े लिखे युवक हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने क्या किया और अन्य लोगों ने क्या किया, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। अच्छा, एक जो है ना सवाल मेरा ये है कि अभी हाल ही में कुछ दिग्गज भाजपा के नेताओं की भी कुछ सुगबुगाहट, कुछ सरगर्मियाँ विपक्ष काफ़ी ज़ोर शोर से उठा रहा है। अपनी राहुल गांधी जी की रैली में क्यूरियोसिटी बनी रहे, लोगों की भीड़ बढ़ पाए, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फैला रहा है जानबूझ के। हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी कांग्रेस में नहीं जाएगा और न जा रहा है, और वैसे भी कोई भी नेता नहीं जाएगा देश का, क्योंकि डूबता हुआ जहाज़ है। डूबते हुए जहाज़ में जिसके नाविक, जो इसका नाविक है, उस नाविक को अभी नाव को पार लगाना ही नहीं आ रहा, खुद आधा तक डूब गया है, तो औरों को क्या बचाएगा, इसलिए कोई जाने वाला नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, पाँच सीटें हैं, क्या उम्मीद आप करते हैं? 5+5 की 5 सीटों पर, जैसे 2014 में हुआ था, 2014 को उत्तराखंड दोहराएगा। चलिए, अजय भट्ट जी का साफ तौर से कहना है कि 5 सीटें हैं, 5 सीटें इस बार भी जैसे पिछली बार आई थी, इस बार भी उनके खाते में आने वाली हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। तो वहीं एक तरफ बीजेपी जहां पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारियां तेज कर रही है। कांग्रेस भी कमर कस रही है। राहुल गांधी का दौरा है, लिहाजा राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भी है। पूरी तरह से कांग्रेस इस बात को लेकर जुटी हुई है कि किस तरह से राहुल गांधी के इस दौरे को ऐतिहासिक दौरा बनाया जाए। देहरादून में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 16 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का देहरादून दौरा है और इस दौरे को सफल बनाने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन प्रयास भी कर रही है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि देश की जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह दौरा ऐतिहासिक दौरा साबित होने वाला है। बहुत सारे लोग कांग्रेस में, तो इस समय पूरे देश के अंदर एक लोगों का झुकाव, लोगों का आकर्षण कांग्रेस के प्रति बड़ा है। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको राहुल गांधी पसंद है। बहुत ज़्यादा देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो राहुल गांधी जी की साफ गोई, जो वो बहुत स्पष्ट रूप से बातें कहते हैं, वो पसंद है। घुमाते हैं नहीं है, फिराते नहीं है, जुमले नहीं बोलते, लोगों को झूठे आश्वासन नहीं देते, लोगों को उनकी सच्चाई पसंद है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, उत्तराखंड में भी ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, पुलिस प्रशासन कमर कस रहा है, तो दूसरी तरफ देहरादून मसूरी रोड पर 40 जिंदा कारतूस मिल जाने से हड़कंप मच गया। आपको हम बता दें कि 40 जिंदा कारतूस यहां पर मिले हैं। पुलिस को गश्त के दौरान ये कारतूस मिले हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबूतों को खंगाला जा रहा है। जिंदा कारतूस मिलने से पुलिस और सतर्कता से काम कर रही है। जानकारी देते हुए एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि कारतूस बहुत पुराने हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के ये कारतूस बताए जा रहे हैं, जो कि देहरादून मसूरी रोड पर मिले हैं। ये इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो कारतूस मिले हैं वो बहुत पुराने हैं, जो जानकारों से पता किया गया है और आर्मरी से पता किया गया है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के कारतूस इनको बता रहे हैं। तो अब इसमें आगे ये कहाँ पर बने या किसके पास ये इशू हुए हैं, उन सबको देखा जाएगा। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खटीमा में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। यहां पर प्रशासन खास तौर पर इन चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। एसडीएम निर्मला बिष्ट ने राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने के उन्होंने निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा, साथ ही बिना अनुमति के कोई भी सभा का आयोजन नहीं कर पाएगा। दलों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो उसको लेकर जो हमारे आदर्श आचार संहिता है उसके क्या क्या बिंदु है, किस प्रकार उसका पालन किया जाना है, तो उसको लेकर जानकारी दी गई है कि कोई भी सभा इत्यादि होंगी तो पूर्वानुमति उसकी ली जाएगी और आपस में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे द्वेष भाव का पैदा हो। इसके अलावा रैली जुलूस इत्यादि की अनुमति ली जाएगी।
सार्वजनिक संपत्ति पर कोई पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, निजी संपत्ति पर लगाने के पूर्व की परमिशन निर्धारित प्रारूप में ली जाएगी। उसके अलावा सुविधा और हमारा जो पोर्टल है उसके लिए आप लोग को जानकारी दी गई है। और इसके अलावा यह भी बताया गया है कि हम वोटर लिस्ट इत्यादि उपलब्ध करा रहे हैं और जो 2014 के बाद से हमारे जितने भी नाम मतदाताओं के कट गए हैं उनकी सूची भी इनको उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो या ऐसा लगता है कि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से कट गया है तो उसको ये लोग 15 तारीख तक कटा हमारे पास है, 15 मार्च तक का, तो उसमें फॉर्म 6 भर के उसको पुनः जुड़ाया जा सकता है। तो इन सबको लेकर उनके साथ चर्चा की गई। तो बात अगर प्रशासन की करें तो लोकसभा चुनाव को प्रशासन शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए देहरादून में भी कसरत तेज कर चुका है। यहां पर भी किस तरह से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए इस पर प्रशासन लगातार मंथन कर रहा है। कई दौर की बातचीत और बैठक भी की जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। देहरादून नगर निगम के टाउन हॉल में जिलाधिकारी देहरादून एसए मुरुगेशन की अध्यक्षता में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ ही चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चूक देखने को न मिले। लोकसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के बाद प्रशासन प्रत्येक स्तर पर तैयारियों को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में डीएम देहरादून ने चुनाव के लिए कई विभाग बनाए हैं और सेक्टर जोनल के तौर पर इन्हें बांटा गया है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट देहरादून में लगभग 1794 पोलिंग बूथ से अभी परमिटेड है। उसको लगभग 214 हमने सेक्टर्स बना रखा है, जिसमें हर सेक्टर में लगभग 8 से 11-12 पोलिंग बूथ रहेगा एक सेक्टर में। और ये सारे सेक्टर्स है इट विल बी मैनेज्ड बाय द सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स। उस पर उनका प्री पोल एक ड्यूटी है और पोस्ट पोल ड्यूरिंग द पोल कुछ ड्यूटी है और पोस्ट पोल के बाद एक ड्यूटी है। जो कितने भी हमारा पोलिंग पार्टीज प्रशिक्षण लेंगे, फिर उसके बाद मटेरियल वगैरह प्राप्त करके पोलिंग स्टेशन जाएंगे और पोलिंग करके वापस आएंगे। उस दौरान क्या क्या रोल उनका रहेगा, उस रोल के बारे में आज उनको समझाया जा रहा है। बिकॉज इसके पहले जो भी ट्रेनिंग था वो प्री पोल के बारे में था, सो उसमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग वगैरह इन लोगों की तरफ से किया गया था। अभी अगेन फील्ड में रहेंगे, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और ट्रेनिंग के दौरान भी अपना पोलिंग पार्टीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो पोलिंग पार्टी मूवमेंट वगैरह रहेगा उस समय में उनको गाइड करेंगे। सो उसी के बारे में उनको जानकारी दिया जा रहा है। फिर इसके कंटिन्यूएशन में हम पुलिस सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स है उनको भी उनका रोल क्या रहेगा ड्यूरिंग द पोल उसके बारे में हम ब्रीफ करेंगे। तो वहीं अब खबर लक्सर से है। लक्सर में भी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए, क्योंकि पहले चरण में 11 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है, लिहाजा इसके लिए प्रशासन पुलिस यहां पर मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्थाओं को देखने के लिए टीमें बनाई गई हैं। आपको बता दें कि लक्सर एसडीएम सोहन सिंह ने कहा कि लक्सर क्षेत्र में इस बार कुल 207 मतदेय स्थल है। सभी मतदान स्थलों पर बिजली पानी सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लिया गया है। निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए पूरा महकमा मुस्तैद है और निष्पक्ष तरीके से सभी व्यवस्थाओं से लैस होकर इस चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। पैरामिलिट्रीज हमें मिलने वाली है, संभवतः आज या कल तक हमें पैरामिलिट्रीज मिल जाएंगी। उनके रहने की व्यापक व्यवस्था हमने कर दी है और बूथों का भी चिन्हीकरण कर लिया गया है। प्रिवेंटिव किया जा रहा है, 107 वगैरह की जा रही है। एचएस की परेड भी कराई जा रही है और पूरा प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए। यहाँ हमारे सब डिवीजन में टोटल जो है 207 पोलिंग स्टेशन है और उनमें जितनी मिनिमम फैसिलिटी की आवश्यकता होती है हमने वो सारे जो है बूथ उनका निरीक्षण करवा लिया है और जितनी फैसिलिटी उनकी होती है वो भी हमने तैयारी कर ली है और हम सब लोग जो है इलेक्शन के लिए पीछे तैयार हैं। खबर खटीमा से, जहां पर खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया है। खनन माफियाओं के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज भी किया गया है। आपको हम बता दें कि खटीमा में खनन माफियाओं की ओर से अवैध खनन पर वन महकमा सख्त हुआ है। बीती रात वन विभाग ने कामन नदी में अवैध खनन कर रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज कर लिया। साथ ही विभाग की एसओजी टीम ने एक एलपी ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन सामग्री के साथ पकड़ा है। अवैध खनन के इन मामलों पर वन महकमे ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खटीमा उप वन प्रभाग के एसडीओ का कहना है कि वन भूमि पर अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। कि कल 12 तारीख की रात में एक मुखबिर की सूचना के आधार पर
कामन नदी है ग्राम दिया के पास। तो ये सूचना थी कि वहाँ कुछ ट्रैक्टर घुसे हैं अवैध खनन के लिए। तो हम लोग गए पूरी टीम के साथ। तो 3 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई हैं नदी में ही। तो उसका मुकदमा जो है हमारे जोला साल रेंज में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा आज जो है एसओजी जो है हमारी जो सुरक्षा दल है, उन्होंने एक ट्रक और एक ट्रैक्टर को इसी अवैध खनन के साथ पकड़ा है। तो उनको सीज कर दिया गया है और उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी के डीएम ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के डीएम आशीष चौहान ने एक मरीज के इलाज का खर्चा उठाया है। हम आपको बता दें कि डीएम आशीष चौहान ने 18 वर्षीय राजमंडी के इलाज का बीड़ा उठाया है। राजमंडी लंबे समय से बीमार चल रही थी, पर लेकिन पैसे न होने के कारण सही से उसका उपचार नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि राजमंडी पेट की एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। फिलहाल राजमंडी का देहरादून के हेल्थ सेंटर में इस वक्त इलाज चल रहा है और जिला अधिकारी आशीष चौहान ने इस इलाज का खर्चा उठाने की बात कही। खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो चुकी है। आपको हम बता दें कि सबसे बड़े अस्पताल में यहां पर एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो चुकी है, लिहाजा मरीजों की परेशानियां बढ़ना लाजमी है। आपको बता दें कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या के साथ साथ कुत्तों के काटे जाने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सालय में शुमार दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं है। अस्पताल में वैक्सीनेशन रूम के बाहर इसकी सूचना भी चस्पा कर दी गई है। ऐसे में मरीज या तो बिना टीका लगाए वापस लौट रहे हैं या फिर बाहर से महंगे दाम पर इंजेक्शन खरीद कर लगवा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का यह दावा कर रहा है कि वैक्सीन जल्द उपलब्ध हो जाएगी। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।